हम लोग इस लेसन प्लान में दूसरा नंबर लेसन स्टार्ट करेंगे। तो टैली के दूसरे नंबर लेसन में आज हम लोग लेजर से रिलेटेड सारे चीज़ को जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक कंपनी जनरेट कर लेते हैं जो कंपनी मेरे पास थी। तो कंपनी हम बना रखे थे IICT के नाम से, IICT कंप्यूटर। यहाँ से कंपनी दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको बनाना बता दिया था, आप आसानी से कंपनी यहाँ पे बना पाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कंपनी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी दोस्तों। पिछले क्लास में भी लेसन फर्स्ट में मैंने कंपनी बनाना, अल्टरनेशन, बैकअप, रीस्टोर। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम लोग इस लेसन प्लान में दूसरा नंबर लेसन स्टार्ट करेंगे। तो टैली के दूसरे नंबर लेसन में आज हम लोग लेजर से रिलेटेड सारे चीज़ को जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक कंपनी जनरेट कर लेते हैं जो कंपनी मेरे पास थी। तो कंपनी हम बना रखे थे IICT के नाम से, IICT कंप्यूटर। यहाँ से कंपनी दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको बनाना बता दिया था, आप आसानी से कंपनी यहाँ पे बना पाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कंपनी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी दोस्तों। पिछले क्लास में भी लेसन फर्स्ट में मैंने कंपनी बनाना, अल्टरनेशन, बैकअप, रीस्टोर, ये सारे चीज़ आपको बताए हुए थे। अगर दोस्तों आप वीडियो पे नए हैं तो पिछले वाला लेसन फर्स्ट जा कर के देखिएगा, आपको वो टोटल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग लेज़र से रिलेटेड कुछ चीज़ जानेंगे। तो लेज़र बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है और यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाना होता है। जैसे दोस्तों अकाउंट्स इन्फो में जाइएगा, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें एक लेज़र का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस लेज़र पे क्लिक कीजिएगा तो लेज़र का एक डायलॉग बॉक्स खिलेगा, जिसमें 2 प्रकार के लेज़र आपको बनाने के लिए बोले जाएंगे, एक सिंगल लेज़र और एक मल्टीपल लेज़र। तो टैली ERP9 में 2 प्रकार के लेज़र बनते हैं। हालांकि आप दोनों में से जो बनाइए बात वही होता है, दोनों का काम वही होगा, लेकिन बनाने का तरीका आपका बदल जाता है। तो सिंगल लेज़र में एक एक करके 1 बाई 1 बनाते हैं और मल्टीपल जो लेज़र है आपका, उसमें एक बार में बहुत सारे लेज़र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से पहले मैं क्रिएट करके सिंगल लेज़र बता दे रहा हूँ कि सिंगल लेज़र हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंगल लेज़र बनाने के लिए यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको लेज़र का नाम यानी नेम ऑफ लेज़र और अंडर ग्रुप पूछा जाएगा। तो जैसा कि हम एक लेज़र बना रहे हैं दोस्तों सेल्स का, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो कि अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको डालना होता है लिस्ट ऑफ ग्रुप, जो आपको दिख रहा है यहाँ से। तो इसमें से आपको खोजना होता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का लेज़र अंडर जो जाता है वो सेल्स अकाउंट में जाता है और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये एक लेज़र आपका बन जाता है। उसी तरह दोस्तों एक और लेज़र हम बनाते हैं परचेज़ का, जो कि अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। उसी तरह दोस्तों एक लेज़र है कैपिटल का। तो एक लेज़र हम बनाते हैं यहाँ कैपिटल का, जो कि अंडर जो जाता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से आपको कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट में डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। उसी तरह दोस्तों एक लेज़र है जैसे बैंक का, जो कि अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों 1 बाई 1 करके हम लोग लेज़र बनाएंगे। लेकिन जो लेज़र आप बनाए हैं अगर उसे देखना चाहते हैं, उसके लिए एस्केप बटन हम लोग प्रेस करेंगे दोस्तों, और देखने के लिए यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको डिस्प्ले पे जाना और इंटर प्रेस करना है। तो जो भी लेज़र आप बनाए हैं वो सारे लेज़र यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेंगे। जैसे बैंक का है, कैपिटल का है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज और सेल्स। दोस्तों यहाँ पे 2 लेज़र आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, जिसमें एक है आपका कैश का और एक है प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी ये जो कैश का लेज़र है और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र है, ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जब आप टैली में कंपनी बनाइएगा तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है लेज़र। यानी ये लेज़र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लेज़र ऑटो जनरेट हो जाता है। ये लेज़र आप कभी नहीं बनाइएगा, ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से मुझे बैंक का लेज़र, एक कैपिटल, एक परचेज और सेल्स का लेज़र जो दिखाई दे रहा है वो मैंने अभी बनाया है। तो जब भी आप लेज़र देखना चाहें, चेक करना चाहें कि आपने कितना लेज़र आपके पास है, कितने लेज़र का वर्क है, तो आप डिस्प्ले में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों कोई गलती से अगर गलत लेज़र बन जाए, जैसे हम मान लिया जाए SBI के जगह SBU लेज़र बन जाता है, SBU बैंक,
एंटर करते हैं, जो कि अंडर बैंक अकाउंट में ही डालते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये लेज़र दोस्तों मेरा गलती से गलत SBU का बन गया है। तो अगर हम डिस्प्ले में जाकर के इसको चेक करते हैं तो ये लेज़र मेरा SBU का यहाँ पे गलत शो कर रहा है। लेकिन इस लेज़र को अगर हम सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा? तो एस्केप से हम बैक जाएंगे और डिस्प्ले के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको अल्टरनेशन यानी अल्टर का। तो इस अल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो गलत लेज़र आपका जो है उस पर सेलेक्ट करके और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से उसको सुधार सकते हैं। जैसे मैंने SBI बैंक कर लिया उसको और इंटर करके पुनः एक्सेप्ट करा देना है। तो ये दोस्तों लेज़र आपका पुनः क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेज़र आप गलत बना चुके हैं या गलती हो गई है आपसे लेज़र में, तो आप उसको आसानी से सुधार भी सकते हैं दोस्तों। अगर लेज़र दोस्तों आपसे कोई ज़्यादा हो जाती है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप उससे कोई वर्क भी नहीं किए हैं, तो उसे आसानी से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कैपिटल सपोज लेज़र का मुझे वर्क नहीं है, तो हम कैपिटल को इंटर करके खोलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अल्टर में। आपको कहाँ रहना पड़ेगा, अल्टर ऑप्शन में। अब आप जाएंगे यहाँ कैपिटल को इंटर करके ओपन कर लेंगे और अगर इस लेज़र को परमानेंटली ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है, तो आपको अल्ट के साथ D बटन प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आएगा और यस कर देना है। तो ये लेज़र परमानेंटली आपके सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो IICT कंप्यूटर का जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी में ये लेज़र अब आपका शो नहीं करेगा। तो जब भी आपको लेज़र डिलीट करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको अल्टर ऑप्शन का यूज़ करना होगा। तो ये तो बात रही दोस्तों सिंगल लेज़र की। अब बात आती है आपको मल्टीपल लेज़र की। तो मल्टीपल लेज़र में एक से ज़्यादा यानी अनेक लेज़र वन टाइम्स बना सकते हैं। तो इसके लिए भी क्रिएट ऑप्शन पे जाना पड़ता है दोस्तों और यहाँ से हमें ऑल आइटम ग्रुप में सेलेक्ट करना पड़ता है और एक एक करके लेज़र बनाना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप एक कंपनी में किसी भी एक नाम से लेज़र बना दिए हैं, वो लेज़र आपका दोबारा नहीं बनता है, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो। जैसे मैंने एक सेल्स का लेज़र बनाया है, तो सेम स्पेलिंग से अगर हम सेल्स लिखेंगे यहाँ लेज़र बनाने के लिए, तो दोस्तों एक मैसेज आपको देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिटेड, एंटर अ डिफरेंट नेम। मतलब इसके स्पेलिंग में यानी दूसरा नाम टाइप करने के लिए बोल रहा है कि ये लेज़र ऑलरेडी आपके इस IICT कंपनी में बना हुआ है, आप कोई दूसरा लेज़र बना ले। तो दोस्तों जब भी आप एक लेज़र बना लेंगे तो वो सेम नाम से दूसरा लेज़र नहीं बनता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। मैंने कैपिटल का लेज़र डिलीट कर दिया था, तो कैपिटल अब आसानी से बन जाएगा। अंडर जाता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, तो लिस्ट कैपिटल अकाउंट डालना है, इंटर करना है। उसी तरह दोस्तों एक लेज़र बनाते हैं फर्नीचर का। तो ये अंडर जाएगा आपका फिक्स एसेट में, तो यहाँ से फिक्स एसेट डालेंगे दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं डालना है और इंटर करके आगे बढ़ना है। तीसरा लेज़र दोस्तों जैसे बना रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, जो कि अंडर जाता है आपका फिक्स एसेट में, तो यहाँ से लिस्ट में फिक्स एसेट डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। उसी तरह दोस्तों कुछ अगला लेज़र भी आपको बनाना है। जैसे मान लिया जाए एक लेज़र बना लेते हैं सैलरी का, तो ये अंडर जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो सैलरी का लेज़र आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और इंटर करेंगे। उसी तरह एक लेज़र बना लेते हैं दोस्तों रेंट का, ये भी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज डालते हैं और इंटर करते हैं। उसी तरह बना देते हैं DISCOUNT डिस्काउंट रिसिप्ट का, RECEIPT, इंटर करेंगे तो ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये इनकम हो रहा है, तो ये इनकम में आपका चला जाएगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों और लेज़र बना रहे हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने एक लेज़र GST का बनाया, तो ये चला जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, क्योंकि यह टैक्स है तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। उसी तरह एक सर्विस टैक्स का लेज़र बनाया, ये आपको अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का टैक्स है। इसी तरह लेज़र आपको दोस्तों आगे करके वन बाय वन करके इसमें लिस्ट वाइज बनता है लेज़र। इसको हम लोग मल्टीपल लेज़र यानी इस डबल ट्रिपल अगर ज़्यादा इससे अगर आपको बनाना हो तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इंटर करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये सारे लेज़र वन टाइम क्रिएट हो गए। देखने के लिए डिस्प्ले में गए, अगर नीचे वाले डिस्प्ले में जाना है तो यहाँ जाइए या फिर यहाँ जाइए, दोनों बात सेम ही है। डिस्प्ले में जाना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो जितने सारे भी लेज़र आप यहाँ पर बना रखे हुए हैं, ये सारे लेज़र का लिस्ट
यहाँ पे आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। तो ऐसे लेज़र हम लोग बनाते हैं और उसको देखते हैं। अगर दोस्तों मॉडिफाई और डिलीट करना है तो आप अल्टर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे और जो लेज़र आपको गलत लग रहा है, कुछ उसमें चेंजिंग करनी है दोस्तों, तो यहाँ से अल्टर का इंटर प्रेस करके उसमें आसानी से आप चेंज करेंगे और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने आज लेज़र बनाना सीखा। जितने सारे भी लेज़र होंगे दोस्तों, आगे आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लेज़र का काम समझ में आएगा ही। और लेज़र जो है वो अकाउंटिंग वाउचर में यूज़फुल होता है। लेज़र जो है अकाउंटिंग वाउचर जब हम लोग काम करेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो जैसे जैसे हम लोग वर्क करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे सारे लेज़र आपको याद भी होते चले जाएंगे। फिलहाल जितना लेज़र आपने देखा, इन सारे लेज़र को पॉज करके आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा लेज़र कौन से ग्रुप में जाएगा। ऐसे हम आपको लिस्ट दे देंगे। ऐसे भी आप आगे पढ़िएगा तो सारे लेज़र वन बाय वन करके आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वर्क के हिसाब से हर जगह आपको लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आपका लेज़र जो टॉपिक है, ये लेज़र टॉपिक इसमें कंप्लीट होता है दोस्तों। लेज़र में यहाँ से हम लोग अकाउंट्स इन्फो में गए, लेज़र में गए और लेज़र बनाना हमने आपको सिखा दिया कि यहाँ से सिंगल लेज़र, मल्टीपल लेज़र। अब इसमें एक ऑप्शन क्वाइट का बचता है। तो क्वाइट मीन्स होता है बाहर निकलना। तो अगर आपको अकाउंट्स इन्फो से बाहर निकलना है तो आप क्वाइट ऑप्शन का इस्तेमाल करके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज आपका लेज़र का टॉपिक जो है वो आपका ख़त्म हो गया। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा हम लोग का अकाउंटिंग वाउचर का। तो अकाउंटिंग वाउचर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंटर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो वाउचर में दोस्तों आपको जो है कि कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, जर्नल F7 और उसके बाद सेल्स F8 और परचेज F9, यानी कुल मिलाकर के 9 अकाउंटिंग वाउचर आपको पढ़ने हैं। तो आज टोटल अकाउंटिंग वाउचर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर खोलेंगे। फिलहाल हम लोग एस्केप से बैक जाते हैं। आपका अकाउंट्स इन्फो का एक ऑप्शन यहाँ पे लेज़र टॉपिक कंप्लीट हो गया कि लेज़र कैसे बनाना है, देखना कैसे है और डिलीट कैसे करना है। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स का है, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। तो दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करते हैं, यानी जो भी ट्रांजेक्शन का काम करते हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग वाउचर में ही जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग वाउचर में आता है दोस्तों कॉन्ट्रा। तो अगर आप F4 पे प्रेस करते हैं कीबोर्ड का, या फिर यहाँ से शॉर्टकट की दिख रहा है यहाँ से, तो कॉन्ट्रा वाउचर आपका खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्ट्रा, यहाँ पे डेट लिखा रहेगा और DR और CR में एंट्री करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए कि कॉन्ट्रा में हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल हम कॉन्ट्रा के बारे में जान लेते हैं कि जितने भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होते हैं वो सारे एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही होंगे दोस्तों। जैसे कि बैंक से पैसा लेना, बैंक से पैसा देना, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी की कोई बैंक अकाउंट है, तो जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में दिखाना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी एंट्री होगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बैंक रिलेटेड ही एंट्री होगा, चाहे पैसा विड्रॉ करना हो या कैश डिपॉजिट करना हो या कैश वन बैंक टू अदर बैंक ट्रांसफ़र करना हो। तो चलिए दोस्तों इसमें वर्क करने के लिए एक क्वेश्चन लाते हैं हम लोग। कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आपके लिए एक शॉर्ट करियर ऑप्शन है जो आपको डायरेक्टली 12 लाख तक की जॉब दिला सकता है। और दोस्तों इसमें वर्क करने के लिए एक क्वेश्चन लाते हैं हम लोग। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपया। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैश डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना है। 5,000 रुपया कहाँ जमा करना है आपको? बैंक में जमा करना है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे बैंक का हम नाम दे देते हैं, जैसे HDFC। आपका एक बैंक है HDFC बैंक, जिसमें 5,000 रुपया आप कंपनी का जमा कर रहे हैं। तो इस एंट्री को, इस जर्नल को कैसे हम लोग पास करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं, मीन्स जमा कर रहे हैं। तो जर्नल अगर आपसे बनाया जाएगा, इसका एंट्री किया जाएगा, तो DR और CR पूछा जाता है। तो यहाँ से DR और CR पूछा जाएगा। तो DR में क्या होगा दोस्तों? तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं मीन्स जमा कर रहे हैं, मतलब कंपनी का पैसा जा रहा है। तो कैश कभी भी जा रहा होता है तो क्रेडिट के सामने हमें कैश लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों टाइप कर देते हैं कैश। अब डेबिट के सामने क्या हो जाएगा कि पैसा ये कहाँ जा रहा है आपका? तो HDFC बैंक में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HDFC बैंक।
HDFC बैंक। पैसा कितना है दोस्तों? तो 5,000, तो यहाँ पे 5,000 लिखना पड़ेगा और थोड़ी सी ऐसे जगह दे करके यहाँ पे 5,000 लिखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ, यानी DR में होगा HDFC बैंक और CR में होगा आपका कैश। यानी ये पैसा आपकी कंपनी का जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं HDFC बैंक में, तो उसकी एंट्री अब हम लोग टैली में कैसे करेंगे। तो टैली को हम यहाँ पे ऑन करते हैं दोस्तों, और मैंने बता दिया कि ये जो आपका एंट्री है वो बैंक से रिलेटेड है। तो बैंक से रिलेटेड जब भी एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो हम टैली को ऑन करते हैं और कॉन्ट्रा खोलने के लिए F4 प्रेस करते हैं, तो यहाँ से कॉन्ट्रा खुल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लोचा है कि पहले CR पूछ रहा है। यहाँ पे मेरा तो पहले DR दिया है, DR में HDFC बैंक और CR में कैश। तो यहाँ पे मेरा क्या पूछ रहा है कि CR पूछ रहा है, तो CR में कैश डालना था, तो कैश का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे कैश डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। अमाउंट है 5,000 रुपया, तो दोस्तों 5,000 यहाँ पे हम डाल लेते हैं और इंटर कर देते हैं। अब DR में क्या होगा, तो DR में HDFC बैंक है, मेरे पास SBI बैंक नहीं। SBI बैंक का लेज़र मैं पिछले जो है थोड़ा देर पहले यहाँ पे SBI बैंक का लेज़र मैंने बनाया था, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र में शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ HDFC बैंक का लेज़र नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है बनाने के, कि या तो Alt+C करके यहीं पर बना लीजिए, या फिर आप एस्केप करके बैक जाइए और लेज़र में जाके लेज़र बना लीजिए। तो हम दोस्तों आसानी से यहाँ पे Alt+C ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी आपका बन जाएगा। तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन खुल गया। बिना लेज़र का ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, HDFC बैंक का एक लेज़र बनाना होगा, इंटर करेंगे। ये भी अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा, कोई भी कंपनी का बैंक हो दोस्तों वो अंडर बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं, आ गया। अब यहाँ से 5,000 रुपये हमने डाल लिया, इंटर कर लिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि 5,000 रुपये में कौन सा मतलब पैसा कितना है। तो 1,000 का हम 5 नोट कर लेते हैं 5,000 में और इंटर करते हैं दोस्तों, और नारेशन टाइप कर लेते हैं BEING कैश डिपोजिटेड, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये आपने बैंक में पैसा जमा करने का सक्सेसफुली एंट्री कर लिया है दोस्तों। तो कॉन्ट्रा में जैसे बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और हम बना करके देखते हैं, जैसे डिपॉजिट की जगह अगर विड्रॉ हो जाए, कैश विड्रॉ इनटू बैंक फ्रॉम HDFC बैंक, 2,000 रुपया कर देते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक 2,000 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पैसा विड्रॉ हो रहा है, यानी जो मेरी जो कंपनी की HDFC बैंक की खाता है उसमें से 2,000 रुपया मुझे विड्रॉ करके लाना है और उसका एंट्री अपने टैली के जनरल वाउचर में करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले DR और CR, तो पैसा आपके पास आ रहा है यानी विड्रॉ करके आ रहा है, तो DR में हो जाएगा आपका कैश, इंटर करेंगे और यहाँ से पैसा जो है वो हम डाल लेते हैं 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया आपका डेबिट में हो जाएगा दोस्तों। और आप कहाँ से ये पैसा निकालना है, तो HDFC बैंक, तो आपका CR में हो जाएगा HDFC बैंक, कितना, तो 2,000 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चंस को भी हमने बना लिया। अब इसको जर्नल एंट्री हमें करना है टैली के अकाउंट में। टैली में कैसे बनाएंगे, तो ये भी पैसा विड्रॉ हो रहा है दोस्तों, ये भी बैंक से रिलेटेड काम है, तो इसका एंट्री भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर में पहले CR पूछ रहा है, तो CR के सामने डालना होगा HDFC बैंक और इंटर करना होगा। कितना पैसा निकालना है, 2,000, तो 2,000 डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। चेक नंबर डालना है, तो यहाँ से चेक अगर चेक से निकालना है तो आप इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ से चेक नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। और DR में हो जाएगा आप क्या निकालना है, कैश निकालना है, तो यहाँ पे कैश डालेंगे, इंटर करेंगे और नारेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ। तो दोस्तों इस तरह से पैसा निकालने का यानी विड्रॉ करने का एंट्री कर सकते हैं आप लोग कॉन्ट्रा वाउचर में। तो दोस्तों वाउचर टाइप में यानी अकाउंटिंग वाउचर का एक टॉपिक कॉन्ट्रा वाउचर कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे पेमेंट के बारे में। तो ये पेमेंट खोलने के लिए F5 यहीं से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का बॉक्स आपको खुल करके दिख जाएगा। इसमें भी सेम पेमेंट नंबर्स, डेट, पार्टिकुलर, DR CR। तो ये भी सेम चीज़ पूछ रहा है। जैसे पेमेंट का हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है सैलरी पेड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है सैलरी पेड।
6,000 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, तो ये क्वेश्चन टैली के वाउचर में पेमेंट में चला जाएगा क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है, लेकिन इसके डीआर और सीआर पूछा जाए कि डीआर में क्या होगा और सीआर में क्या होगा, तो आप क्या डालेंगे। तो चलिए, डेबिट के सामने आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो डीआर में हो जाएगा सैलरी, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका कैश हो जाएगा, क्योंकि आप तो सैलरी पेड कर रहे हैं, ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो डीआर में सैलरी 6,000 रुपया और सीआर में आपका हो जाएगा कैश 6,000 रुपया। तो इस तरह से यहाँ तो हमने जर्नल एंट्री कर लिया। अब इसको टैली में कैसे बनाएंगे, तो टैली में बनाने के लिए हम टैली को ऑन करेंगे दोस्तों, और पेमेंट खोलने के लिए F5 यहाँ क्लिक करेंगे तो पेमेंट यहाँ ऑन हो जाएगा। अब डेबिट में मुझे डालना है सैलरी, जबकि सैलरी का लेज़र यहाँ देखते हैं तो ऑलरेडी हम यहाँ पे बना रखे थे सैलरी का लेज़र, तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें Alt+C करके नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी को हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल लेते हैं 6,000 रुपया, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश, तो यहाँ से कैश डाल लेते हैं 6,000 रुपया। नरेशन लिख लेते हैं BEING सैलरी पेड। तो इस तरह से दोस्तों सैलरी पेमेंट का एंट्री आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो जब भी आप कोई चीज़ पेमेंट करेंगे, कोई भी किसी को भी अगर कंपनी के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका एंट्री आप आकर के पेमेंट में कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए आप अगर रूम रेंट देना है आपको, तो रेंट पेड कर रहे हैं आप 4,000 रुपया, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपका RENT रेंट पेड, कितना पेड कर रहे हैं, तो 4,000 रुपया, 4,000 देते हैं। अब क्या हो जाएगा कि डीआर में क्या हो जाएगा आपका रेंट हो जाएगा, क्योंकि आप पेड क्या कर रहे हैं, तो रेंट पेड कर रहे हैं, और कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका कैश रहेगा ही। अमाउंट में चेंजिंग हो जाएगा, कितना पेड कर रहे हैं, तो 4,000 रुपया कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रेडिट में भी हो जाएगा 4,000। तो इस तरह रेंट पेड 4,000 का एंट्री कर रहे हैं, तो डीआर में रेंट और सीआर में कैश 4,000 हो जाएंगे। अब इसको जो है कि जर्नल एंट्री आपको टैली में करना है, तो डीआर में यहाँ पे रेंट डालना है, तो रेंट का लेज़र भी बना हुआ है मेरे पास, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल लेते हैं 4,000, और क्रेडिट में हम कैश कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश डाल लेते हैं 4,000। नरेशन टाइप करेंगे BEING रेंट पेड। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं आप अपने पेमेंट का। तो दो टॉपिक, दो वाउचर कंप्लीट हुआ, एक कॉन्ट्रा और एक पेमेंट। अब तीसरा वाउचर होगा आपका दोस्तों, जिसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिसिप्ट का बॉक्स खुलेगा। अब दोस्तों एक रिसिप्ट का क्वेश्चन बना करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है INTEREST इंटरेस्ट रिसिप्ट 4,000 रुपया। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, ये तो पैसा आ रहा है आपके पास, तो डेबिट में हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, और क्या चीज़ का पैसा, इंटरेस्ट रिसिप्ट का, इंटरेस्ट रिसिप्ट यहाँ पे डालेंगे 4,000 रुपया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो मेरी बन गई है, यानी इंटरेस्ट रिसिप्ट 4,000 है, तो डीआर में कैश हो जाएगा और सीआर में इंटरेस्ट रिसिप्ट हो जाएगा 4,000 रुपया। अब इसका जर्नल एंट्री हमें करना है टैली में, तो हम टैली को ऑन करेंगे और रिसिप्ट करने के लिए F6 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट खुल करके आ जाएगा। अब पहले सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में मुझे क्या डालना है, इंटरेस्ट रिसिप्ट 4,000, और डीआर में कैश डालना है। तो सीआर में इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेज़र देख रहे हैं कहीं है क्या, तो नहीं है, लेज़र मैंने इंटरेस्ट रिसिप्ट का नहीं बनाया था, तो लेज़र नहीं है। अब हमें Alt+C करके यहीं पे इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेज़र बनाना होगा। तो Alt के साथ C बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक लेज़र क्रिएशन खुलेगा, और बनाइएगा INTEREST इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटर करेंगे, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये पैसा आपके पास आ रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अब पैसा कितना है दोस्तों, तो सपोज 4,000 है, मैंने 4,000 डाल लिया, और डेबिट में कैश रिसिप्ट कर रहा है तो कैश डाल लेते हैं, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों आपने रिसिप्ट का भी एंट्री करना सीख लिया। तो 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब चौथा टॉपिक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं जर्नल। तो F7 से आपका जर्नल वाउचर खुलता है, जिसमें ऑप्शनल एंट्री करते हैं हम लोग, मतलब जर्नल में किसी भी टाइप का एंट्री हो सकता है। ज़्यादातर टैक्स पे का एंट्री हम लोग जर्नल वाउचर में ही करते हैं, या फिर बिजनेस में खुद के लिए कोई सामान वगैरह निकालते हैं, या खुद का छोटा मोटा एक्सपेंसेस होता है, जैसे कॉफ़ी पे एक्सपेंस कर दिए, बिजली का जो है कि लाइन वगैरह ख़राब हो गया उस पर एक्सपेंस कर दिए, तो ये सब आप एंट्री कर सकते हैं जर्नल वाउचर में, या फिर कैरेज वगैरह पे एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये सब एंट्री आप जर्नल वाउचर में आसानी से कर सकते हैं। ये छोटा छोटा एंट्री या फिर टैक्सेबल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जर्नल को हम लोग दोस्तों ऑप्शनल वाउचर बोलते हैं। जैसा कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए जर्नल में। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कैरेज इनवर्ड पेड 100 रुपया। तो ये 100 रुपया का आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो इसको तो आप पेमेंट में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल जर्नल है तो जर्नल में भी आप इसका एंट्री कर सकते हैं। तो कैरेज इनवर्ड आपका पेड हो रहा है 100 रुपया, तो इसका एंट्री कैसे पास करते हैं, तो डीआर में कैरेज इनवर्ड, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, और सीआर में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा 100 रुपया। तो अब हम जर्नल खोलने के लिए F7 प्रेस किया, यहाँ जर्नल खुल गया। अब पहले पूछ रहा है डीआर, तो डीआर में मुझे डालना है कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ से कैरेज इनवर्ड डालेंगे। लेज़र मेरे पास नहीं है तो हम अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे यहाँ पे लेज़र, अल्ट के साथ सी करेंगे, CARRIAGE, कैरेज इनवर्ड। पेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पेमेंट लगा देंगे, यानी पेड। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि यह खर्चा है आपका। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। कितना रुपया है, 100 रुपया है, तो 100 अमाउंट डालेंगे। और सीआर में आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश डालेंगे, इंटर करेंगे, नारेशन लिखेंगे दोस्तों, बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों जर्नल का एंट्री भी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों अगला एंट्री आता है जिसको बोलते हैं सेल्स एंट्री। तो आप F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ से सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो सेल्स एंट्री आपको 2 मोड में खुलता है, जो कि एक मोड अभी आपको दिख रहा है जिसमें पार्टी, यहाँ से पार्टीज नेम, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तो इसको इन्वेंट्री मोड बोलते हैं। और कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करते हैं तो यही पार्टिकुलर्स, डीआर और सीआर आ जाता है, जिसको अकाउंटिंग मोड बोलते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग सेल्स में अकाउंटिंग मोड पे वर्क करना सीखेंगे। जैसा कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, सोल्ड ऑन गुड्स, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सोल्ड ऑन गुड्स मतलब कोई सामान है, गुड्स मीन्स कोई सामान है, कितने का, तो मान लिया जाए ये 11,100 का कोई सामान है। तो इसको क्या करना है, आपको सोल्ड करना है, मीन्स बेचना है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगा, तो डीआर में ये बेचिएगा तो कैश आपके पास आएगा का, डीआर में यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री जो पास होगा वो कैश आप आ रहा है, कैश आ रहा है, सोल्ड कर रहे हैं तो ये सामान पैसा आता है। तो डीआर में हम टाइप करेंगे यहाँ पे कैश, और जितना अमाउंट है उतना का यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, 11 और टाइप कर लेते हैं। अब ये जो है कि आपका जो है कि क्या चीज़ का पैसा है, मतलब जैसे कि आप सामान बेच रहे हैं तो डीआर में कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर दिए, और सोल्ड कर रहे हैं गुड्स तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सेल्स या फिर सोल्ड गुड्स, आप दोनों डाल सकते हैं, या फिर सोल्ड गुड्स डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेल्स भी डाल सकते हैं, दोनों आपका सही होगा दोस्तों। जो अमाउंट है दोस्तों आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 11। तो इस तरह से इसको जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको टैली में कैसे हम लोग बनाएंगे, तो टैली हम खोलते हैं, और सेल्स के लिए मैंने F8 प्रेस किया, यहाँ सेल्स खुल गया। डीआर और सीआर लाने के लिए कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मोड में चेंज होगा। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और कंट्रोल भी करेंगे तो आ जाएगा आपका अकाउंटिंग। रेफरेंस में रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। अब डीआर में क्या होगा, तो डीआर में मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास किया, डीआर में कैश 11,100, और सीआर में सोल्ड गुड्स या फिर सेल्स 11,100। तो डीआर में यहाँ पे कैश पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कैश डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट डाल दिए, और इंटर करने के बाद आपका क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में सेल्स का लेज़र मेरे पास बना हुआ है तो यहाँ सेल्स ही डाल लेते हैं। इंटर करेंगे और नारेशन लिख लेंगे, BEING, सोल्ड गुड्स। तो ये मैंने नरेशन को टाइप कर लिया और एक्सेप्ट करा दिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेल्स का भी आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, मीन्स बन गया है। अब आपको क्या करना है, परचेज का एंट्री करना है। तो परचेज के एंट्री के लिए हम F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे परचेज पे। अब दोस्तों परचेज का बॉक्स खुलता है। तो जैसे सेल्स में 2 मोड थे वैसे ही परचेज में भी आपको 2 मोड मिलेंगे, एक अकाउंटिंग, एक इन्वेंट्री। तो कंट्रोल भी प्रेस करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग मोड में आ जाएंगे। अब यहाँ से रेफरेंस नंबर यानी सप्लायर्स नंबर पूछ रहा है तो सप्लायर्स नंबर डालेंगे, डेट पूछ रहा है डेट डालेंगे, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स आपका पूछ रहा है पहले क्रेडिट। तो इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए दोस्तों। जैसे एग्जांपल हम सोल्ड के जगह सिर्फ परचेज लगा देते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज ऑन गुड्स मान लिया जाए 11,000 का कर देते हैं, 100 हटा देते हैं, ठीक है, 11,000। तो दोस्तों 11,000 का यहाँ पे हम परचेज ऑन गुड्स सामान 11,000 का क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, मीन्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, तो सामान जब भी आप खरीदते हैं दोस्तों, तो जब भी सामान आप खरीदेंगे तो पैसा आपका क्या होगा, जाएगा। तो पैसा जाएगा तो यहाँ पे क्रेडिट में आपका जो है कि कैश होगा। यहाँ से क्रेडिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। तो क्रेडिट में आप टाइप करेंगे कैश। अब डेबिट में क्या होगा, तो परचेज कर रहे हैं ना, तो डेबिट में होगा परचेज।
तो परचेज गुड्स लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप परचेज लिख सकते हैं। तो डेबिट में दोस्तों परचेज होगा और क्रेडिट में आपका कैश होगा। ठीक है, यहाँ से अमाउंट हम क्रेडिट का सुधार लेते हैं 11,000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे 11,000 रुपया का परचेजिंग हुआ, परचेज ऑन गुड्स। कोई सामान है जो 11,000 का आपने परचेज किया, डेबिट में परचेज हो जाएगा 11,000 का और क्रेडिट में कैश हो जाएगा 11,000 का। अब इसको हम लोग टैली में कैसे जर्नल करेंगे, तो यहाँ पे परचेज ऑलरेडी खुला हुआ है, पहले क्रेडिट पूछ रहा है। तो क्रेडिट में हमें क्या डाल लेना है, कैश डाल लेना है, इंटर करना है, अमाउंट डाल लेना है 11,000। अब दोस्तों डेबिट में परचेज का लेज़र भी मेरे पास बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो अल्ट के साथ सी करना होता। तो ऑलरेडी लेज़र बना हुआ है, यहाँ से परचेज को सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट डाल लेंगे, नरेशन लिखेंगे BEING परचेज। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 6 वाउचर्स, ऑलरेडी सारे वाउचर्स 1 बाय 1 करके आपको बता दिया कि किस वाउचर में किस तरह का एंट्री होता है। इसको हम लोग अकाउंटिंग मोड बोलते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन भी हमने बनाया वही अकाउंटिंग मोड डबल एंट्री सिस्टम पे बनाया है दोस्तों। तो आपको डेबिट और क्रेडिट पे अगर क्वेश्चन बनानी हो तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी चेंजिंग करना चाहते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो हमें कहाँ जाना होगा। तो दोस्तों एस्केप बटन से आपको बैक जाना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन में, फिर यहाँ से डेबुक पे क्लिक करना होगा। तो जितने सारे भी आपने क्वेश्चन अभी बनाए वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको डिस्प्ले और डेबुक में जाना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई अमाउंट या फिर कोई गलती हो गया हो, कुछ बदलना हो, तो उस क्वेश्चन को यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, जिसको भी बदलना हो इंटर करना होता है। उसके बाद जो भी बदला, जैसे 100 की जगह हम 200 कर देते हैं दोस्तों, और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब ये क्वेश्चन में अमाउंट आपका चेंज हो गया है। तो आप यहीं से चेंज भी कर सकते हैं और यहीं से आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक लेज़र टॉपिक कंप्लीट हुआ और दूसरा आपका अकाउंटिंग वाउचर टॉपिक, जिसमें अकाउंटिंग लेवल का कंप्लीट हुआ। अभी इन्वेंट्री लेवल कंप्लीट नहीं किए हैं दोस्तों, वो हम लोग तीसरे सेशन में कंप्लीट करेंगे, इन्वेंट्री लेवल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि टैली का एक स्लैब कोर्स चल रहा है जिसमें प्लेलिस्ट 2023 में सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। टैली का एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। Unlock in-demand AI skills on Coursera. Explore professional lessons designed by IBM for जय हिंद दोस्तों।